बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजी एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अकाउंटिंग के मॉडल पेपर में एमसीक्यूज को सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, एमसीक्यूज फर्स्ट ईयर एमसीक्यूज जो आएंगे, फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के जो एमसीक्यूज आएंगे ज़ियाउद्दीन बोर्ड के, वो कुछ इस तरह से हैं कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइबिलिटी। ठीक है, लाइबिलिटी कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी है, रेंट रेवेन्यू, अकाउंट पेबल, सेलरीज एक्सपेंस और लोन टू यूजर। जैसे कि आपको पता है कि अकाउंट पेबल हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, मीन्स कि हमने किसी से उधार पे कोई चीज़ खरीदी है, तो उसके लिए हम अकाउंट के पेबल का अकाउंट मेंटेन करते हैं। सेकंड है एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट येट पेड। एक्सपेंसेस हुए हमारे लेकिन अब तक पे नहीं हुए, मीन्स के ड्यू अमाउंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अक्रूड सिस्टम, अक्रूवल सिस्टम। ठीक है, यानी जिसमें हम अक्रूड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं वो अक्रूवल सिस्टम कहलाता है। इसके बाद फिर आ जाता है रूलिंग दैट, नंबर 3 में, द फर्म शुड नॉट चेंज इट्स अकाउंटिंग सिस्टम एज पॉलिसी इज नोन एज गोइंग कंसर्न फुल डिस्क्लोजर कंसिस्टेंसी। यानी जब जो है वो ऐसा रूलिंग के जिसमें फर्म जो है वो क्या करना चाहिए, फर्म को करना चाहिए, फर्म्स को चेंज नहीं करना चाहिए अपना अकाउंटिंग सिस्टम। इस पॉलिसी को हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी। इसी तरह नंबर 4 में है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट इक्वेशन। अब देखें, असेट्स बराबर होता है कैपिटल प्लस क्रेडिटर्स के, क्रेडिटर यानी लाइबिलिटीज और कैपिटल मिलके हमारे एसेट्स के बराबर बनते हैं, तो ये तो राइट है। इसी तरह इक्विटीज बराबर है लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के, ये भी राइट है। असेट्स माइनस कैपिटल बराबर है लाइबिलिटीज की, ये भी सही है। तो इसका गलत इसमें से कौन सा रॉन्ग, जो कि इन्होंने कहा इनकरेक्ट, कैपिटल बराबर है एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज के, क्योंकि असेट्स और लाइबिलिटीज मिलके जो है वो कैपिटल नहीं बनते हैं। इसके बाद नंबर 5 में कह रहे हैं कि सेल्स टू हसन 1500 की हम लोगों ने सेल की हसन को, वर पोस्टेड टू हिज अकाउंट 150 रुपीज की। टू रेक्टिफाई टू एरर हसन अकाउंट विल बी, क्या होगा, हसन का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। किस अमाउंट से, 1350 से। क्यों, क्योंकि हमने हसन को सेल की 1500 की। ठीक है, तो हमने उसको उधार पे सेल किया, तो अब और हमने उसके अकाउंट में कितने पैसे डाले, 150 रुपीज। तो हमने कम पैसे डाले ना, तो हम क्या करेंगे, 1350 रुपीज और डालेंगे, मीन्स डेबिटेड बाय 1350, तो डेबिट होंगे 1350 रुपीज से। इसी तरह फिर आ जाता है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंस बिटवीन कैश बुक बैलेंस एंड बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। कह रहे हैं इनमें से कौन सा जो है आइटम रिस्पॉन्सिबल नहीं है डिफरेंस बिटवीन कैश बुक बैलेंस का और बैंक स्टेटमेंट का। इक्विपमेंट जो हम परचेज करते हैं कैश पे, तो ये हमारी जो है वो कैश बुक के अंदर नहीं आएगी। ठीक है, सॉरी, ये जो आ जाता है, कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस और कैश बुक के डिफरेंस में हम इसको नहीं लेंगे, क्योंकि तो हम लोग खुद खरीद रहे हैं, जबकि हम डिफरेंस में वो चीज़ लेते हैं जहाँ पे हम लोग कैश या चेक बैंक के अंदर जमा करा रहे हैं, या कैश या चेक बैंक से निकलवा रहे हैं। यहाँ पे तो हम इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, ठीक है, वो भी कैश के ऊपर, तो इसमें बैंक के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नंबर 7 में कह रहे हैं कि आयशा ने इशू किया है चेक 10,000 का सप्लायर को, बट दिस वर नॉट शोन ऑन बैंक स्टेटमेंट, लेकिन बैंक में शो नहीं हो रहा है। हाउ दिस 10,000 विल बी शोन ऑन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम इसको अनप्रेजेंटेड चेक के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे, जो कि डिडक्ट होगा फ्रॉम बैंक बैलेंस, यानी अनप्रेजेंटेड चेक डिडक्ट होगा बैंक बैलेंस में से। ठीक है, सिंपल, यानी अनप्रेजेंटेड चेक के तौर पे हम बैंक में से लेस करेंगे, क्योंकि हम उसमें लिखना भूल गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अभी जिसमें कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो गुड्स परचेज फॉर बिजनेस यूज आर कॉल्ड परचेजेस। जो हम लोग इन्वेंट्री हम बिजनेस के लिए खरीदते हैं, उसके लिए हम परचेज का वर्ड यूज कर रहे होते हैं। बिल्ड, अब जैसे इसमें लिखा है कि बिल्ड इज अ करंट एसेट्स, बिल्डिंग करंट एसेट्स है ही नहीं, वो तो फिक्स एसेट्स है। अलाउंस ऑफ बेड इज एन एक्सपेंस अकाउंट, अलाउंस ऑफ बेड एक्सपेंस अकाउंट नहीं बल्कि कॉन्ट्रा अकाउंट होता है। इसलिए सही इसका आंसर है कि गुड परचेज फॉर बिजनेस आर कॉल्ड परचेजेस। इन पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस एक्सपेंसेस अकाउंट आर शोन ऑन, एक्सपेंसेस अकाउंट कहाँ पे शो होते हैं, डेबिट साइड पर, पोस्टिंग ट्रायल बैलेंस के अंदर। इसी तरह इंटरनल इक्विटी इज ऑल्सो नोन एज एसेट्स कैपिटल स्टॉक लायबिलिटीज। तो इंटरनल इक्विटी जो है वो उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल इक्विटी इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल।
इफ कैश हमारे पास $1200 का, इन्वेंट्रीज $2800 की हैं, डेप्टर्स $2000 की हैं, फिक्स एसेट्स हमें नहीं मालूम। तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी बराबर है 25,000 के। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फिक्स एसेट्स? तो फिक्स एसेट्स अमाउंट कितना हुआ? हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कैपिटल प्लस लायबिलिटी मीन्स टोटल साइड कितनी 25, तो इसको भी 25 होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे 28, 2000 और 1200 इन सबको प्लस करके हम माइनस कर लेंगे। जैसे 28 और 3 4 4 और 2 6000 का, 6000 को 25,000 में से माइनस कर लेंगे तो 19,000, इसके मतलब क्या बचा हमारा फिक्स एसेट्स बचा। इफ परचेज इज 70,000, अगर हमने परचेजेस की है 70,000 की, ठीक है, और परचेज की हमने 70,000 की, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग is 10,000 and cost of goods sold is 80,000, then what is the merchandise inventory beginning? तो बताया merchandise inventory beginning कितनी थी। सिंपल परचेज हमारी 70,000 की है, ठीक है, हमारा merchandise inventory ending जो है वो merchandise inventory ending जो है वो हमें गिवन नहीं है, और 10,000 इन कॉस्ट नहीं, सॉरी 10,000 की इन कॉस्ट गुड्स सोल्ड जो है वो 80,000। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको उल्टा चलेंगे, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से एंडिंग को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सॉरी ऐड कर लेंगे तो 90,000 होगा, 90,000 में से 70,000 परचेजेज माइनस कर लेंगे तो हमारे पास बिगिनिंग इन्वेंट्री 20,000 बच जाएगी। इसके बाद फिर नेट पर प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस बराबर होते हैं किसके, ग्रॉस प्रॉफिट के। उल्टा अगर हम चलते हैं नेट प्रॉफिट के साथ, अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड कर देते हैं तो हम दोबारा जो है ग्रॉस प्रॉफिट पे पहुंच जाएंगे। इसी तरह भी नेक्स्ट में कह रहे हैं कि एट द एंड ऑफ पीरियड प्रीपेड इंश्योरेंस शोड डेबिट बैलेंस 6,000, इट वाज डिटरमाइंड दैट 1,000 आर स्टिल प्रीपेड, जिनमें से 1,000 अब तक प्रीपेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके मतलब इंश्योरेंस एक्सपेंस हमारा डेबिट है और प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है, क्रेडिट है। इफ द अकाउंटिंग ईयर एंड ऑफ दिसंबर जून 30, हमारा जून 30 में अगर हमारा साल एंड होता है, द क्लोजिंग एंट्री फॉर 2018-19 विल बी पास्ड ऑन। तो किस तरह से बनेगी वो, जून 30 2019 को बनेगी, जून 30 2019, यानी 18-19 की जो 19 में जो उसका क्या होगा, एंडिंग होगा। अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज जर्नल विल बी, अंडर कास्ट मीन्स कि अगर हमने कम रिकॉर्ड किया परचेज जर्नल को तो क्या होगा, परचेज कॉस्ट ऑफ जो गुड्स सोल्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने परचेज को कम रिकॉर्ड किया। एंड अल्टरनेटिव नेम ऑफ परचेज जर्नल, परचेज जर्नल का दूसरा नाम परचेज डे बुक भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रा एंट्री, इनमें से कौन सी कॉन्ट्रा एंट्री है, विदड्रॉ कॉन्ट्रा एंट्री मीन्स कि जो दोनों तरफ आ रही है, कैश में भी आ रही है और बैंक में भी आ रही है। तो अगर हम कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से ऑफिस यूज के लिए तो वो बैंक से क्रेडिट हो जाएंगे और कैश में आपके पास डेबिट हो जाएंगे। तो इट मीन इसके दोनों तरफ एंट्री आएगी, जैसे हम कैश बुक में बनाते हैं। तो ये इसको हम कॉन्ट्रा एंट्री इसको कहेंगे कि इसकी वजह से हमारी क्या हो रही है, कॉन्ट्रा एंट्री बढ़ रही है। द मंथ एंड बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक इज, मंथ एंड जो है वो पेटी कैश बैलेंस जो है वो क्या होता है, एक्सपेंस अकाउंट होता है। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन एटलीस्ट अफेक्ट, हर बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है कम से कम जो है वो दो अकाउंट्स को अफेक्ट करता है, दो से ज़्यादा भी कर सकता है लेकिन कम से कम दो को। इसलिए हम डबल एंट्री सिस्टम यानी अकाउंटिंग में जर्नल एंट्री बनाते हैं। इसके बाद फिर कैश वॉज फाउंड शॉर्ट, जर्नल एंट्री, अगर कैश शॉर्ट हो जाता है तो हम उसकी एंट्री बनाएंगे कैश शॉर्ट ओवर डेबिट और कैश क्रेडिट, मीन्स कि हमारे पास एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड हो रहा है और क्रेडिट हो रहा है कैश के तौर पर, क्योंकि कैश हमारा शॉर्ट हो रहा है। फिर ट्रायल बैलेंस कह रहे हैं कि कंटेन अगर ऑल लेजर अकाउंट्स बैलेंस, अगर उसमें तो हम क्या कहेंगे, ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या आता है, ऑल लेजर अकाउंट बैलेंस ही आते हैं, जनरल लेजर के एंडिंग बैलेंस सब हम ले लेते हैं और उसको ट्रायल बैलेंस पे पुट कर देते हैं। अ चेक इशूड फॉर 66,000 बट वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड बाय द बैंक 56,000, एडजस्टमेंट वुड बी, तो एडजस्टमेंट की क्या होगी, अगर हम चेक इशू करते हैं 66,000 का लेकिन रॉन्गली इसको बैंक की तरफ से रिकॉर्ड करते हैं 56,000, इसके मतलब हम लोगों ने 10,000 की मिस्टेक की है तो हम क्या करेंगे, उसको डिडक्ट कर लेंगे बैंक स्टेटमेंट में से, क्योंकि बैंक में हमने कम रिकॉर्ड किया था। सॉरी कम, हमने कम निकाला था तो इसलिए हम ज्यादा और 10,000 और निकालेंगे क्योंकि चेक इशू हुआ है। फिर आ जाते हैं कैश बुक बैलेंस, कह रहे हैं 10,000 है और पासबुक बैलेंस जो है 23,000 है। इफ दी ओनली रिकंसाइलिंग आइटम्स आर सर्विस चार्जेस 1,000, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर 15,000 है, एंड अनरिकॉर्डेड अनक्रेडिटेड चेक, फाइंड द अमाउंट ऑफ चेक। अमाउंट ऑफ चेक क्या होगा,
वो भी 1000 ही होगा। अगर कह रहे हैं कि 15 डेबिट नोट इज इशू किया जाता है कस्टमर की तरफ से सप्लायर को, ये मेरा कितना उधार है उसकी इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए। तो ये थे हमारे एमसीक्यूज। आप लोगों को उम्मीद है समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और सब्जेक्ट के भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अपलोड करता रहूँगा। इसके बाद इकोनॉमिक्स भी अपलोड करूँगा। देखते रहिएगा और पेपर की तैयारी के लिए आपकी हेल्पफुल होंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।